बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है तो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है बेसिकली है भी इसी तरह कि अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रॉब्लम होती है तो उसको हम सॉल्व जो है ना बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू करते हैं। तो लास्ट टाइम बेटा हमने कुछ मेथड पढ़े जिनके थ्रू जो है ना बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अब जो हमारे पास टॉपिक है ना बेटा, ये है रिपोर्टिंग द रिजल्ट, यानी कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई होती है, जो हमने ऑब्जर्वेशन की होती है, इनको हम रिपोर्ट कैसे करते हैं, यानी कि जो रिजल्ट होता है उसको कैसे रिपोर्ट किया जाता है। तो बेटा जितने भी हमारे पास बायोलॉजिस्ट है ना, वो अपने रिजल्ट को किस फॉर्म के अंदर रिपोर्ट करते हैं, बुक्स की फॉर्म के अंदर या जर्नल यानी बुक्स या रिसालों की फॉर्म में जो है ना उसे रिपोर्ट करते हैं, गैदर करते हैं। उसके बाद वही वाला जो उनका रिजल्ट होता है ना, वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना जितनी भी मीटिंग होगी तो वहां पर भी जो है ना ये रिजल्ट को जो है ना डिस्कस किया जाएगा। यानी कि जो हाइपोथेसिस होती हैं उनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या है डिस्कस किया जाता है। उसके बाद जो भी सेमिनार होते हैं, ठीक है, वही उन्हीं सेमिनार के अंदर जो ऑब्जर्वेशन होती हैं, जो हाइपोथेसिस होती हैं, उनको कॉलेज लेवल के ऊपर और यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर भी जो है ना डिस्कस किया जाता है सेमिनार में। तो ये तो बेटा हमारे पास रिजल्ट को कैसे रिपोर्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरी। कि थ्योरी क्या चीज है, तो सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि जो हमारे पास हाइपोथेसिस हैं, जो मफरूजा ज़ात हैं, उनको क्या करना है, इकट्ठा करना, सपोर्टेड बाय मेनी टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू या क्या हमारे पास टेस्ट्स के थ्रू जो हमने क्या हाइपोथेसिस बनाई होती हैं, उनको क्या कहते हैं बेटा, थ्योरीज कहते हैं। अब ये थ्योरी क्या है, इफ इट इज नॉट अ फाल्सिफाइड, अगर जो थ्योरी यानी कि जो हाइपोथेसिस है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद भी, टेस्ट करने के बावजूद भी अगर वो गलत साबित नहीं होती, ठीक है, इफ इट इज नॉट फाल्सिफाइड, तो उसे हम क्या करते हैं, उस थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और थ्योरी की बेटा कुछ टाइप्स हमारे पास हैं। जिस तरह पहले हमारे पास है प्रीडिक्टिव थ्योरी और दूसरी हमारे पास है प्रोडक्टिव थ्योरी। ये जो प्रीडिक्टिव थ्योरी है इसे हम क्या कहते हैं, गुड थ्योरी भी है और इसके पास एक्सप्लेनेशनरी जो पावर है ना वो भी मौजूद होती है। लेकिन जो प्रोडक्टिव थ्योरी है इससे नए हाइपोथेसिस जो है ना सजेस्ट किए जाते हैं, यानी कि जो हमारे पास एक्सप्लेनेटरी पावर है वो इसमें मौजूद नहीं होगी, लेकिन जो प्रीडिक्टिव है इसके अंदर जो है ना ये मौजूद होती है। तो ये तो बेटा हमारे पास है थ्योरी। इससे थ्योरी के बाद क्या है हमारे पास साइंटिफिक लॉ या प्रिंसिपल बनेंगे। तो ये क्या है, मैनी साइंटिस्ट ट्राई टू डिस्प्रूव अ थ्योरी, यानी कि जो थ्योरी होती है साइंटिस्ट की ये कोशिश होती है कि उसको क्या किया जाए बेटा, डिस्प्रूव किया जाए, गलत साबित किया जाए, ठीक है। इसके बावजूद भी इफ इट सर्वाइव द मैनी डाउटफुल अप्रोच, यानी कि गलत साबित करने के बावजूद भी वो फाल्सिफाई नहीं होती, फिर वो क्या बन जाता है बेटा, इट बिकम द लॉ। बाद में वो क्या बन जाएगा, लॉ। और लॉ क्या होता है, एक यूनिफॉर्म होता है, एक कांस्टेंट होता है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता, जिसको गलत साबित नहीं किया जाता। जिस तरह हमारे पास मेंडल्स लॉ है, ठीक है बेटा, तो ये वो वाले लॉ हैं जिनको गलत साबित, जितनी भी थ्योरीज होती हैं ये तो क्या है रिजेक्टेड की जा सकती हैं, फाल्सिफाइड किए जा सकते हैं, लेकिन जब लॉ बन जाएगा तो उसको गलत साबित नहीं किया जा सकता। ओके, इसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डाटा। अब डाटा क्या है कि जितने भी साइंटिस्ट हैं या बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या करना है कि जो हाइपोथेसिस है, एक्सपेरिमेंट है, थ्योरीज है, उनको क्या करते हैं बेटा, इकट्ठा करते हैं, गैदरिंग करेंगे। तो किस फॉर्म के अंदर, इंफॉर्मेशन सच एज, यानी कि नेम है ये जितनी भी वैल्यू मेड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, यानी कि एक्सपेरिमेंट से या ऑब्जर्वेशन से जो डाटा क्या है इकट्ठा होगा, जो मटेरियल इकट्ठा होगा उसे हम क्या कहते हैं, डाटा। डाटा फॉर्म के अंदर जिसकी गैदरिंग की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डाटा ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डाटा को हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, गैदरिंग उसकी कैसे करते हैं। तो बेटा मुख्तलिफ प्रोसेस है। जिस तरह सबसे पहले हमारे पास है ग्राफिक फॉर्म के अंदर, यानी उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डाटा को ग्राफिक की फॉर्म में, ग्राफ बना के, या उसको किस फॉर्म के अंदर करेंगे, टेबल के थ्रू भी जो है उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फ्लो चार्ट, यानी चार्ट्स बना कर भी उसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थ्रू द मैप्स या थ्रू क्या है हमारे पास डाटा। ये वो वाले प्रोसेस हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है बेटा। तो आज का लेक्चर यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ना बेटा हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी कि मलेरिया के ऊपर जो है हम डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।